हेलो बच्चों, ईएमसी में आपका स्वागत है। अब देखिए, आपका चैप्टर नंबर 4 शुरू कर रहे हैं। और है द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण को देख लें। ऐसा समीकरण जिसकी अधिकतम घात 2 हो, द्विघात समीकरण कहलाता है। द्विघात समीकरण का व्यापक समीकरण आपका ax² + bx + c = 0। ये आपका द्विघात समीकरण दिया, यहाँ घात अधिकतम 2 है। तो यहाँ पर 3 तरह की राशियाँ दिखाई दे रही हैं, यानी चर राशि, एक अचर राशि, एक गुणांक। तो चर राशि इसमें x है, इसमें घात लगी हुई है 2, वो चर राशि है, यानी इसमें ये घात लगी 2। x जहाँ जहाँ x लिखा है ये चर राशि है। अब चर राशि में जिस संख्या गुणा है उसे गुणांक बोलते हैं। यहाँ चर राशि है a, यहाँ चर राशि है, यहाँ चर राशि x² की गुणांक a है, यहाँ चर राशि x की गुणांक b है। तो a और b क्या गुणांक हो गए, और x क्या है, चर राशि। अब यहाँ पर x नहीं है तो वो हो गई अचर राशि। c होती है अचर राशि, जिसमें x चर का गुणा ना हो। गुणांक उसे कहते हैं, चर राशि में जिस संख्या का गुणा होता है उसे गुणांक कहते हैं। तो चर राशि में a का गुणा है और यहाँ पर b का गुणा है, ये अचर राशि हो गई, ये x है चर राशि। तीन तरह की राशियाँ होती हैं, तीनों समझ लें। अब देखिए एक्सरसाइज है 4.1। पहला सवाल है, जांच कीजिए कि क्या निम्नलिखित द्विघात समीकरण हैं। तो समीकरण कई दिए हैं, करीब 8 दिए हैं, सब लिखे हुए हैं। तो आपकी बुक में भी ये लिखे होंगे। इनमें से कुछ हम बताए दे रहे हैं। जैसे इसका पहला है x + 1 का होल स्क्वायर बराबर 2x - 3, यानी ब्रैकेट में x - 3। अब इनका a + b का होल स्क्वायर x² + 1 + 2ab, यानी 2x बराबर, इधर गुणा किया 2x - 6, 2x कैंसिल। यहाँ बचा, सॉल्व करेंगे तो ये माइनस के 6 इधर आए प्लस x², ये +1 था, ये इधर आया तो प्लस का 7 बचा। तो ये आपका द्विघात समीकरण है। कैसा है? तो द्विघात समीकरण है, चूंकि घात 2 लगी है और दूसरा इसमें पद गायब है bx वाला, तो घात तो 2 लगी इसलिए द्विघात समीकरण है। इसी प्रकार हम थर्ड पार्ट, x - 2 x + 1, इधर दिया है x - 1 x + 3, इनका गुणा कर लो। तो x², इसका गुणा इधर किया तो प्लस का x, फिर 2 का -2x - 2, इधर भी गुणा करो x² प्लस के 3x - 3। अब देखो x² बराबर बीच में है तो बराबर पद कट जाते हैं, इधर -x बचा, -2, इधर देखो 3x में से 2x - 3। अब पक्षांतर करो, ये संख्या हम इधर ले आ रहे हैं, तो 2x पहले ही से था, ये और गया 3x हो गया। ये -3 थे, ये -2 उधर गए तो +2 हो गए, -1 बचा, बराबर 0। ये दो घात नहीं है, एक ही घात है, तो दो घात नहीं है। इसी प्रकार आगे एक और हम बताए दे रहे हैं, 8वां। शेष फिर आप करने हैं। तो 8वां सवाल देखो क्या था। 8वां है x³ - 4x² - x + 1, इधर x - 2 का होल क्यूब, ये होल क्यूब खोल दो। तो 2x² ने x³ - 4x² - x + 1, इधर होल क्यूब खोल दिया तो a³ - b³ - 3ab ब्रैकेट में a - b, फार्मूला लगा दिया। इसको सॉल्व करो तो a³ इससे x³ कट गए। अब देखो -4x - x + 1, इधर माइनस के 8 हो गए, ये कितने हो गए हैं, -6x, इसमें गुणा करेंगे तो 6x² माइनस प्लस 12x, पक्षांतर कर लो तो ये 2x² बचे, 6x ये माइनस के हैं सो इधर आए प्लस के, और ये माइनस के पहले 2 घट गए, 2x² बचे, माइनस के x ये हैं, इधर कितने हैं 12x, 12 में से
1 घट गया, ये भी माइनस हो गए, तो यहाँ 11 बचे, 12 ये माइनस लिखे, 13 हो गए, सॉरी ये माइनस है ये प्लस है तो माइनस 13x हो गए, यानी कितने गए 8 1 9 बराबर 0। ये देखो दो घात समीकरण आपका है, दो घात लगी हुई है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर है आपका 2। इसमें क्या करना है, निम्नलिखित द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त करना है। तो पहला सवाल है, इसमें भी कई पार्ट हैं। एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल दिया है 528 वर्ग मीटर है, क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगने से 1 अधिक है। तो इसमें चौड़ाई मान ली x, लंबाई अधिक है तो हमने भूखंड की चौड़ाई मानी x मीटर, ठीक है। तो लंबाई कितनी हो गई, यानी दुगने से, तो 2x + 1 अधिक है, इसके दुगने से ये 1 अधिक है, तो ये लंबाई हो गई। अब आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, इसका क्षेत्रफल है 528, तो लंबाई की वैल्यू 2x + 1 है और इसकी चौड़ाई है x, इनका गुणा कर लो तो 2x² + x, पक्षांतर करो ये इधर आ गए, 2x² + x - 28 बराबर 0। ये आपका समीकरण बन गया, समीकरण ही बनाना था, दो घात समीकरण बन गया। इसी प्रकार अब ये है थर्ड, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात यानी बाद में 360 हो जाता है, हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है, तो जिसकी ज्ञात करनी है उसी की आयु हमने मान ली x वर्ष है, वर्तमान प्रेजेंट टाइम की। तो उसकी माँ की आयु कितनी है x + 26, इससे 26 वर्ष बड़ी है, तो इसमें प्लस हो गए। अब 3 वर्ष बाद तो इसमें रोहन की वर्तमान आयु x + 3 वर्ष हो जाएगी, यानी 3 वर्ष बाद 3 जुड़ जाएंगे। माँ की वर्तमान 3 वर्ष बाद हो जाएगी, तो इसमें भी 3 साल जुड़ेंगे, तो x + 29। अब प्रश्नानुसार दोनों 3 वर्ष बाद गुणनफल कितना होता है 360, तो दोनों का गुणा कर दो, x + 3 उसकी हो गई, x + 29 बराबर 360, इनका गुणा कर लो तो x² 29x फिर 3 का 3x + 29 दिया 87, ये इधर आ गए माइनस के 360 बराबर 0, तो x² + 32x ये हो गए -273 बराबर 0। ये समीकरण बन गया आपका। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 के हिंट लिखे दे रहे हैं, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों के गुणनफल 360 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल दिया है, क्रमागत है। क्रमागत का मतलब कोई एक संख्या मान लो, उसके आगे आने वाली 1 जोड़ते हैं तो मिल जाती है आगे की, तो माना क्रमागत धन पूर्णांक x, अगला क्रमागत को 1 जोड़ दो x + 1, जो पीछे मानते हो उसमें 1 जोड़ दिया जाता है। तो प्रश्नानुसार इनका गुणनफल 306, गुणा कर दो। अब इनका अंदर गुणा करके सॉल्व कर लो तो आपका समीकरण आ जाएगा। धन्यवाद।